खाना तो भैया रात को खाते हैं ना 1-2 बजे, ठीक है ना। चलिए देखिए मैं आपको रिमाइंडर पढ़ा रहा हूं और मैं नेगेटिव रिमाइंडर का कांसेप्ट हमने आपको बताया था कि नेगेटिव रिमाइंडर के क्या-क्या एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, मतलब क्या-क्या यूज हो सकते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर जो है रिमाइंडर वाले सवालों में जो कैलकुलेशन होती है उसको आसान करने के लिए जो है यूज किया जाता है, उत्तर जल्दी लाने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर को यूज किया जाता है। हालांकि आप सवाल का उत्तर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही बताते हो जो फाइनल आंसर बताओगे। आप बताइए 137 गुणा 71 गुणा 77 गुणा 93 को 15 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा 15 से, 15 से भाग करने पर बताइए। तो आप जब भाग करोगे 15 से दोस्तों, तो 15 से 137 को भाग करेंगे 15 में 135 2 आ जाएगा। 71 के नजदीक 15 का मल्टीपल 15 पंजे 75, 75 से 4 का माइनस का 4 इंटू 77 को 15 पंजे 75 2 हो जाएगा इंटू 93 को 15 छक्का 90 3 आ जाएगा 3। तो रिमाइंडर आएगा 2 चौक 8 2 16 3 48 है ना, 2 3 4 12 चौक 48 माइनस का 48। तो रिमाइंडर माइनस का 48 आया मेरे प्यारे भाई। अब 15 से भाग करने पर क्या माइनस 48 आ सकता है रिमाइंडर नहीं। तो आप क्या कर लो इसमें पॉजिटिव बनाने के लिए 15 ऐड करो तो भी नहीं बनेगा, फिर 15 फिर 15 फिर 15 तब तक ऐड करते जाना डिवीजन जब तक पॉजिटिव ना आए। तो 15 4 बार ऐड करना पड़ेगा 12, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 12 आ जाएगा 12। और ये आंसर है। कितना आसान सवाल था। ठीक है आगे चलते बताइए दोस्तों, ये सवाल तो आपके पेपर का पूछे हुए ही है। सवाल नंबर 9, स्टार मतलब क्या होता है? मीठी चटनी होता है स्टार मतलब दुर्गेश कुमार। स्टार मतलब नहीं पता तुम्हें? अबे मल्टीप्लाई का साइन है भैया। 87 into 88 into 90 91 92 93 को 89 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 89 से भाग करिएगा 87 को तो -2, 88 को भाग करेंगे 89 से रिमाइंडर -1, 90 को भाग करेंगे 89 से 1 आएगा, 91 को भाग करेंगे 89 से 2 आएगा, 92 को भाग करेंगे 89 से 3 आएगा, 93 को भाग करेंगे 89 से 4 आएगा। ये आएगा रिमाइंडर। तो आप देखेंगे 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 12 चौक 48 48 आएगा। साइन किसका आएगा? माइनस माइनस पॉजिटिव 48। तो रिमाइंडर क्या आ गया दोस्तों? 48 आ गया। ये आंसर है। बिलाल खान उज्जवल कह रहे कोई शॉर्टकट नहीं हो रहा बेवकूफ। अबे इतने लंबी गुणा को 89 से भाग करने का इतना जल्दी मैंने तरीका बता दिया। अब क्या मतलब शर्म नहीं आई? ये हो गया कि जैसे किसी आदमी को रोटी खानी है और टेबल पे बैठ कर रोटी खाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट निकाल दूंगा है, पेट फाड़ के सीधा पाइप लगा दूंगा, थाली जो ऐसे पटक दो पेट पर उसको सिल लो, उससे बढ़िया शॉर्टकट है अपने आप कर देगा डॉक्टर। शॉर्टकट एक तो 5 सेकंड में सवाल हो रहा है। कहां से आते हैं लोग? फाइंड रिमाइंडर। इस संख्या को 137 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? जल्दी बताइए। 132 37 से भाग करेंगे माइनस का 5, 135 को भाग करेंगे 137 से माइनस का 2, इसको भाग करेंगे माइनस का 1, 138 को भाग करेंगे 37 से 1, 142 को भाग करेंगे 137 से, तो कितना आ जाएगा 5। तो यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 10 10 पंजे 50, रिमाइंडर आया माइनस का 50 माइनस माइनस माइनस, रिमाइंडर आएगा माइनस का 50 ही है। अब बताइए क्या माइनस 50 आ सकता है रिमाइंडर? नहीं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीजर ऐड कर दो। डिवीजर क्या? 137, तो 137 इसमें ऐड कर दीजिए तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 87। तो जो रिमाइंडर होगा वो 87 आ जाएगा, 50 नहीं होगा, 87 सही आंसर होगा। ये बताइए इसी साल के सीपीओ के पेपर में था ये सवाल। 816 817 823 827 को 819 से भाग करेंगे क्या बचेगा? 816 को भाग करेंगे 819 से रिमाइंडर आएगा माइनस का 3, 817 को भाग करेंगे माइनस का 2, 23 को भाग करेंगे 4, 27 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा 8। तो 3 दूनी 6 6 चौक 24 24 8 192 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 192। तो रिमाइंडर 192 आ जाएगा। बोलिए क्या इसमें कोई तकलीफ? ये बताइए। 643 गुणा 858 गुणा 323 गुणा 1185 को 107 से भाग करेंगे क्या चीज आएगा? तो पहले इसको करो अलग अलग भाग कर लो। 107 छिक्का 642 1 आ जाएगा, 858 107 8 856 2 एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा, 107 के 321 2 एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा, 1125 को भाग करेंगे 107 1177 1177 से कितना ज्यादा है दोस्तों? 8 ज्यादा है। तो 2 दूनी 4 8 32, तो रिमाइंडर आ जाएगा 32। आंसर है। ये बताइए सवाल नंबर 13 सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है। जल्दी बताइए 232 गुणा 43 गुणा 2347 गुणा 4071 गुणा 6988 को 23 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? हाँ सचिन देखिए 232 को भाग करेंगे 23 से, तो 223 का मल्टीपल 230 कट जाएगा 2 बचेगा। 43 को भाग करेंगे 23 से, 23 दूनी 46 46 से 3 कम है माइनस 3 आएगा रिमाइंडर। 347 को देखो कैसे निकालते हैं, जैसे 2347 है तो भाग करने की पूरी जरूरत नहीं है। 2347 में से देखो 2300 और ये 47 का मतलब 46 और ये 1 ऐसे लिख सकते हो। माइंड में करनी थी बात। ये तो 23 से कटेगा पूरा, ये भी 23 से कटेगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 ही बचेगा ना है भैया 1। अब 4671 है, 4600 तो कट जाएगा 23 से, 71 को भाग करो 23 दिया 69 तो कितना बच जाएगा 2। 6988 है तो आप बताओ 6988 है, 6900 तो कट जाएगा 23 से बचा 88, 88 के नजदीक 23 चौका 92, 92 से 88 4 कम है -4, रिमाइंडर क्या आएगा? -4। ये भी बताऊंगा, सब बताएंगे रिमाइंडर, टेंशन मत लो। क्या जाएगा रिमाइंडर? 2 3 6 दूनी 12 12 चौका 48 माइनस माइनस प्लस, तो रिमाइंडर आएगा 48। अब रिमाइंडर 48 आया। अब सभी लोग 48 बताने लग रहे, बच्चे गलत कर दिया आपने। क्या 23 से भाग करने पर 48 आ सकता है रिमाइंडर? नहीं। अगर रिमाइंडर आपका डिवीजर से बड़ा आ रहा है तो वापस इसको 23 से भाग कर लो, तो 23 दूनी 46, करेक्ट रिमाइंडर 2 होगा। जो सही आंसर है वो 2 था, आपने बताया ही नहीं। ये देखिए 134 गुणा 97 गुणा 223 गुणा 114 को 95 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? नीतीश कुमार बताएंगे भैया, टेंशन मत लो। नाम सुदर्शन सतपति। देखिए भाई अब 95 से भाग करने लगोगे तो बहुत ज्यादा रिमाइंडर बचेगा, तकलीफ है। तो कभी कभी ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे 95 है मेरे प्यारे भाई, अब 95 से हर एक संख्या को भाग करने लगोगे तो बड़े बड़े रिमाइंडर आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करने में तकलीफ हो रही है। तो अगर किसी नंबर से सिंपलीफाई हो रहा है तो कर लो। 114 और 95 कट नहीं गया, 19 छिक्का 114 19 पंजे 95। हमने मेरे प्यारे भाई ऊपर नीचे 19 से काट लिया है। हमने ऊपर नीचे किससे काट लिया दोस्तों? 19 से काट लिया। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये हो गया सवाल। अब बटे 5 है, अब 5 से भाग करना आसान है। 134 को 5 से भाग करोगे, 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट को 5 से भाग करो -1। 97 को 5 से भाग करोगे 2, 223 को 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 को 5 से भाग करोगे -2। अब 6 को 5 से भाग करोगे 1, तो ये रिमाइंडर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? आ जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4 4 आएगा, तो रिमाइंडर आया 4 4 आया, 2 दूनी 4 4 आया रिमाइंडर। अब आप बताइए क्या 4 सही आंसर है?
भाग करने पर रिमाइंडर 4 आया, क्या 4 सही आंसर है? तो आप बोलोगे नहीं सर, एक्चुअली हमने ऊपर नीचे 19 से काटा भी था, हमने जिस नंबर से ऊपर नीचे काटा है वापस वही नंबर चिपका देना। 19 से काटा था तो जो भी आंसर आया इसमें 19 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 76। सवाल का जो सही उत्तर था ना दोस्तों वो 76 था। क्लियर है? आगे चलते हैं इस सवाल की तरफ। बताइए सवाल नंबर 15 कौन करेगा इस सवाल को? तीन बोलो या -5 बोलो, बिलाल खाने की बात है ना भाई। इसको 65 107 88 41 को 84 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? आप भी देख सकते हैं कि 4 से कट जाएगा 22 बार और 4 से कट जाएगा 21 बार, तो हमने ऊपर नीचे 4 से काट लिया, इससे ना आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 4 से काट लिया, अब ठीक है। अब देखो हर एक संख्या को भाग कर लो, 21 से 21 के 63 2 बचेगा, 21 पंजे 105 2 बचेगा, 22 को 21 से भाग करेंगे 21 से कम 21 1 बचेगा, 41 को भाग करेंगे 21 दूनी 42 -1, तो रिमाइंडर आएगा 2 दूनी 4 और 1 माइनस का 4, रिमाइंडर आया -4। फाइनल रिमाइंडर -4 आया दोस्तों, 2 दूनी 4 1 -4। सही है? क्या कोई परेशानी? अब आपके पास दो रास्ते हैं, 41 को भाग करेंगे 21 दूनी 42 -1 तो आएगा, रिमाइंडर आया -4। 14 क्वेश्चन, हाँ गुड गुड गुड, -4 आया बच्चे रिमाइंडर। अब आपके पास दो रास्ते हैं। अब इस संख्या को 21 से भाग किया, जब हमने भाग किया -4 है, पर क्या -4 सही उत्तर है? नहीं, हमने ऊपर नीचे 4 से काटा था, तो ये जो ऊपर नीचे 4 से जो जिस नंबर से आप सिंपलीफाई करते हो उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो करेक्ट रिमाइंडर -16 आएगा। तो -16 सवाल का सही उत्तर है। सब कुछ भूल जाइए, 84 से भाग करने पर जो आपका रिमाइंडर है वो कितना आया है? -16। गलती कर दी आप लोगों ने। 84 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आया दोस्त? -16। क्लियर है? अब जो भी रिमाइंडर आप भैया 84 से भाग करने पर -16, तो -16 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा? डिवीजन ऐड कर दीजिए, -16 में 84 ऐड कर देंगे तो 68। तो इस सवाल का सही आंसर 68 है। रिमाइंडर कितना आया है? 68। सही आंसर 68 है। बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, बच्चों आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे कि हमने यहां पे ऊपर नीचे 4 से काट लिया था, 22 और ये 21, हमने ऊपर नीचे किससे काट लिया था? 4 से। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो पुराना पढ़ के आओ, यहां से छोड़ दो, नहीं समझ आएगा। 4 से काटा था, जब हमने भाग किया तो भाग करने पर -4 आया, रिमाइंडर -4। बच्चों हम लोग 21 से भाग कर रहे हैं, रिमाइंडर -4 आ रहा है। 21 से भाग करने पर -4 आ रहा है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 21 ऐड कर दीजिए, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 17। मतलब 21 से भाग करने पर इस संख्या को 17 आ रहा है रिमाइंडर। क्या 17 सही उत्तर होगा? नहीं भैया, हमने ऊपर नीचे 4 से काट लिया था, तो वापस 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 68 ही आंसर होगा। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, 68 ही सही उत्तर आएगा। हाँ, एक से ज्यादा डिजिट से भी काट सकते हैं, जितने से काटोगे ऊपर नीचे उतने से ही मल्टीप्लाई करोगे। ये देखिए 89 इंटू 1 से 13 इंटू 78 इंटू 101 को 66 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो हम लोग यहां पे तरकीब लगा रहे हैं कि ये 78 और 66 से 6 से कट जा रहा है दोस्तों, ये 13 और दोस्तों 11। तो हमने ऊपर नीचे किस नंबर से सिंपलीफाई कर लिया? 6 से। ऊपर नीचे हमने 6 से सिंपलीफाई कर लिया, अब तो नहीं कट पाएगा, 11 से भाग कर लो। 11 से देखिए 89 को भाग करते हैं तो क्या जाएगा? 11 8 88, रिमाइंडर जाएगा 1 इंटू 113 को भाग करेंगे 11 से 11 तो 110, रिमाइंडर आएगा 3। देखिए 13 है, 13 को भाग करेंगे 11 से 11 कम 11, रिमाइंडर आएगा 2। 101 है दोस्त, 101 को भाग करेंगे 11 से 11 99, रिमाइंडर आएगा 2। तो फाइनल रिमाइंडर आया 3 दूनी 6 और दूनी 12, रिमाइंडर 12 आया। अब भैया 11 से भाग करने पर 12 रिमाइंडर आ रहा है, गलत बात है ना? 12 को वापस 11 से भाग करिए, रिमाइंडर आएगा 1। तो रिमाइंडर 1 आया है। कितना है दोस्तों? 1 आया है। कितना आया है? 1। आप बताइए क्या 1 सही आंसर है? नहीं, आपने ऊपर नीचे 6 से काटा था तो वापस 6 देना पड़ेगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जो सही रिमाइंडर होगा वो 6 होगा और ये आंसर है। देखिए हाँ नीतीश कुमार सुन रहे हैं भाई? फाइंड द रिमाइंडर, इतनी बड़ी संख्या को 153 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? देखिए बहुत ही आसान सी बात है और इजी सा क्वेश्चन है। आप देखिए ध्यान से, स्पेस देके लिख रहे हैं अनुभव कश्यप और स्पीड बढ़ा के चलनी है आपको। आप देखिए मेरे प्यारे भाई, 153 से भाग करना तो बड़ा कठिन है इन सबको, तो आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे 9 से कट जा रहा है, 19 9 से 19 बार और 9 से 17 बार। तो हमने ऊपर नीचे दोस्तों यहाँ पे 9 से सिंपलीफाई कर लिया है। हमने ऊपर नीचे किस नंबर से काट लिया है? 9 से काट लिया है। अब देखिए 17 को आगे तो नहीं काटा जा सकता क्योंकि 17 प्राइम नंबर है, तो 17 से आप डिवाइड कर लो हर एक नंबर को। 17 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 344 को, तो कितना बचेगा? 4 रिमाइंडर बचेगा। 1932 को भाग करेंगे 17 एकम 17 2 3 17 एकम 17 और ये 17 एकम 17 कितना हो जाएगा? 6 और 6 2 17 चौका 68, 68 से 62 कितना कम है? 6 कम है, -6। 19 को भाग करेंगे 17 से तो 17 एकम 17 2 आएगा। अब इसको भाग करेंगे तो 68,000 तो कट गया 17 से, 17 का मल्टीपल 129 को 17 7 119 या फिर 17 8 136, 136 से कितना कम है? 7 कम है, -7। अभी 68129 को 17 से भाग करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया है? फटाफट करेंगे, -7 129 को 17 7 119 10 आएगा, 10 बोलो या -7 बोलो, बात सही है। तो रिमाइंडर कितना है? 4 6 24 24 और ये 24 इंटू 14 है, 24 इंटू 14 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रिमाइंडर आया 24 इंटू 14, यही आया रिमाइंडर दोस्तों आया 24 इंटू 14। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो 17 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर कभी इतना आ सकता है? 4 6 24 ये आ सकता है? नहीं, तो इसको वापस 17 से भाग करना पड़ेगा, वापस कर लो। तो 17 एकम 17 7 14 7 98, 98 को वापस 17 से भाग करेंगे, 17 पंजे 85, कितना बचेगा? 13। कितना बचेगा? 13। नहीं आया समझ में? अरे बहुत ही सिंपल सी बात है यार, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। हम 17 से भाग कर रहे हैं तो 4 6 24 24 और दूनी 48 48 और इंटू 7। ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे भाई, माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया। जब आप इसको 17 से भाग करने लग रहे हो, 17 से भाग करने लग रहे हो, तो आपको गुणा करने की थोड़ी जरूरत है। आप तब तक आपको भाग करना है जब तक आपका रिमाइंडर डिवीजर से छोटा ना आ जाए, जब तक आपका जो रिमाइंडर है डिवीजर से छोटा नहीं आ जाए, है भाई? भैया थोड़ा दिमाग लगा, बुद्धि तेज चलाओ तभी काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। फास्ट फास्ट करो। 171 153 9 से कट रहा है 19 बार और ये 9 से कटेगा 17 बार। हमने 9 से काट लिया, 9 को साइड में रख लो, बिल्कुल भूल जाओ कि 9 नाम की कुछ चीज थी भी। 17 से भाग करेंगे, यहां से 4 रिमाइंडर आएगा,
344 को, इसको 17 से भाग करेंगे, 17 कम 17 2 3, 17 कम 17 6 2, 17 चौका 68, 68 से 62 6 का माइनस 6, 19 को भाग करेंगे 17 से 2 आएगा, और यहाँ 68129 को भाग कर रहे हैं 10 आ रहा है, 10 बोलो या माइनस 7 बोलो, एक ही बात है भैया। तो 4 6 24 दूनी 48 इंटू 7 48 इंटू 7 आया रिमाइंडर, माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया। अब इसको 17 से भाग करना है, तो आप ये देखो 48 को भाग करेंगे 17 से, 17 51 माइनस का 3, माइनस 3 इंटू 7 रिमाइंडर है माइनस 21, माइनस 21 में 17 जोड़ेंगे पॉजिटिव नहीं हो रहा, फिर 17 जोड़ेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 13। तो कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो 13 ही आएगा, ठीक है ना, 13 ही आएगा, समझे। तो अगर रिमाइंडर 13 है, फाइनल रिमाइंडर आया है 13, लेकिन आपने स्टार्टिंग में 9 से काटा भी तो था, स्टार्टिंग में अगर 9 से काटा था तो 13 में 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो जो करेक्ट रिमाइंडर होगा वो 117 आएगा। मतलब इस पूरी संख्या को अगर आप 153 से भाग करने लगेंगे तो भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो 117 होगा। है इसमें? अरे समझे, सवाल नंबर 17 हो गया, आगे चलते हैं 18 की तरफ। ये बताओ 198476743 into 429 into 725 को 12 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। अब आप या तो 12 से भाग करो या फिर आप ये देख पा रहे हैं कि यार यहां पे जो है ना ये 3 से कट जा रहा है, 14 33 और ये 4, हमने ऊपर नीचे ना 3 से काट लिया बच्चों, हमने ऊपर नीचे 3 से काट लिया, तो जिस नंबर से सिंपलीफाई करते हैं उसको ना कोने में लिख लो 3 से। अब ये 4, तो 4 से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड करना बहुत आसान है क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग करो। 47 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 1, 43 को भाग करेंगे 4 2 4 11 44 होता है, रिमाइंडर आएगा माइनस का 1, 1433 को भाग करेंगे 4 8 32 रिमाइंडर आएगा 1, 725 को भाग करेंगे 4 6 24 रिमाइंडर आएगा 1। तो कितना आ गया बोलो दोस्तों, कितना आ गया 1, तो रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर 1 आया, सही है। आप खुद बताओ कि हमने रिमाइंडर 1 आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए आपने स्टार्टिंग में 3 से काटा भी तो था, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो सही रिमाइंडर क्या होगा 3, 12 से भाग करने पर 3 आएगा। आगे चलते हैं, ये बताइए कोई बात नहीं प्रवीण के 93678641 2009 571571 3114 को 315 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, नहीं अनुज पांडे। देखिए अब 315 से हर एक संख्या को भाग करना बड़ा रिस्की और लंबा टास्क है। सौरभ कुमार अब देखिए ये 315 आ रहा है, 315 315 एक ऐसी संख्या है जिसका डिजिटल सम 9 है, 5 3 8 1 9, ये संख्या 9 से कट रही है, देखते दिमाग में आई संख्या 9 से कट रही है। अब बताओ कोई संख्या है जो ऊपर भी है 9 से कटने वाली, ये वाली 4 3 7 2 9 डिजिटल सम 9 है, ये भी 9 से कट रही है। तो दिमाग में आता है क्यों ना हम ऊपर नीचे 9 से काट लें। 9 से काटोगे तो 9 या 27 4 5 9 5 45 छोटा हो जाएगा नंबर, और यहां काटोगे 9 से तो 9 या 27 4 1 9 चौक 36 5 4 9 6 54 346। तो दोस्तों हमने 9 से काट लिया, 9 से ऊपर नीचे 9 से काट लिया है, ठीक है ना। आप बोलोगे यस सर। अब बचा 35, देखिए 35 से भाग करना भी संख्या को कोई आसान काम तो है नहीं, लेकिन आपको एक बात दिख रही है 35 या तो 5 से कटता है या 7 से 5 इंटू 7। अब आप एक बात बताओ, जैसे आपने नजर दौड़ाई आपको न्यूमरेटर में नंबर दिखाई दिया 571 571, आपको न्यूमरेटर में नंबर दिखाई दिया 571 571 दिखाई दिया, जो कि कोई भी 6 डिजिट का नंबर जो 3 3 डिजिट के रिपीटेशन से बना है 1001 इंटू 571 है। यानी कि ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है वो हमेशा 7 से डिवाइड होगा। 1001 क्या होता है 7 इंटू 11 इंटू 13, यही होता है कि नहीं 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 571। इस नंबर का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो इसका मतलब देखिए 5 तो है नहीं, ये जो नंबर है नंबर 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कटेगा तो 5। अब यहां से 7 से काटोगे तो यही तो बचेगा 11 गुणा 13 गुणा 571, 11 गुणा 13 गुणा 571, दोस्तों यही तो बचेगा 11 गुणा 13 गुणा 571 है भैया। अगर आप इस ये नंबर भी 7 से कट रहा है, 35 भी 7 से कट रहा है, 7 से काट लो तो ये भैया 11 इंटू 13 गुणा 571 बचेगा, 35 को 7 से काटोगे 5 बचेगा, हाँ कि ना। तो हमने ऊपर नीचे 7 से भी काट लिया है। तो देखो हमने 9 से तो पहले काटा था, 7 से और काट लिया, तो हमने टोटल ऊपर नीचे 63 से सिंप्लीफाई किया है। हमने ऊपर नीचे 9 7 63 से सिंप्लीफाई किया नरदेव कुमार 63 से 63। तो आप देखिए बटे में 5 आ रहा है, तो 5 से ही तो रिमाइंडर निकालना है भैया। तो 5 से भाग करोगे, 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट को 5 से भाग कर लो। 7 को 5 से भाग करेंगे 2, यहाँ 1 आएगा। 9 को 5 से भाग करेंगे तो -1 इंटू 11 को 5 से भाग करेंगे 1, 13 को 5 से भाग करेंगे -2, 571 को 5 से भाग करेंगे 1 और 346 को 5 से भाग करेंगे 1, यही आएगा। ये मेंस लेवल का सवाल हो गया। अब देखो रिमाइंडर क्या है दोस्तों, माइनस माइनस तो प्लस हो गया है भी, और 2 दूनी 4 एकम 4, रिमाइंडर आया 4। रिमाइंडर क्या है दोस्तों 4 आया, रिमाइंडर कितना है 4 आया, मतलब 5 से भाग करने पर 4 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव भी है और डिवीजर से छोटा भी है, क्लियर है 4 आया। क्या 4 सही आंसर है, नहीं बच्चों 4 सही आंसर नहीं है। आपने ऊपर नीचे सवाल को सॉल्व करने के लिए 63 से काट रखा है, किससे काट रखा है 63 से काट रखा है, यानी कि मेरे प्यारे भाई 4 में आपको 63 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 252 जो है इस सवाल का सही उत्तर आएगा 252। बोलो है ना मजेदार सवाल। पप्पू सिंह तुम फिर आ गए, पप्पू बीच में कहां चले जाते हो, क्लियर हो गया वीरा बाबू। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर 20, ये बताइए फाइंड द रिमाइंडर। ओके बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन कहना चाहता हूं, आप किसी भी संख्या को 100 से भाग करो है भी,
आप किसी भी संख्या को जो 100 से भाग करो, जैसे मैं 16397, आप इसको 100 से भाग करिए, 100 से भाग करो। आप कोई भी नंबर ले लो, आप उसको 100 से भाग करिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 16300, 16300 और प्लस 97, और आप इसको 100 से भाग करो, लिख सकते हो। तो देखिए ये तो 100 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा, 97 को 100 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 97 आएगा, 97 ही आएगा ना। तो आप बोलोगे हाँ जी सर 97 आया। तो आप एक बात ये समझे कि आप किसी भी नंबर को, दुनिया में कोई भी नंबर हो, अगर आप उसको 100 से भाग करोगे ना, अगर कोई भी नंबर हो, अगर आप उसको 100 से भाग करोगे तो भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। वो हमेशा 100 से भाग करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हमेशा लास्ट के 2 डिजिट होंगे, हमेशा लास्ट के 2 डिजिट नंबर आएंगे 100 से भाग करने पर। रिमाइंडर 97, लास्ट के 2 डिजिट। मैं आपसे कहता हूं 531072, इसको 100 से भाग करके बताओ क्या रिमाइंडर आएगा, तो आप बच्चे सीधा सीधा कह दोगे सर आप इसको 100 से भाग करोगे तो भाग करने पर 62 रिमाइंडर आएगा, 62 आएगा। तो अब अगर कभी पेपर में सवाल पूछ लिया गया, अगर कभी पेपर में सवाल पूछ लिया गया कि किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट बताओ, तो लास्ट के 2 डिजिट निकालने के लिए हमेशा 100 से भाग करते हैं, हमेशा 100 से भाग करते हैं लास्ट के 2 डिजिट निकालने के लिए। जैसे सवाल ये हो गया, इसके लास्ट के 2 डिजिट बताओ। आपके सामने प्रोडक्ट दिया है, इस प्रोडक्ट के लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे। तो अगर आपको इस संख्या में प्रोडक्ट के लास्ट के 2 डिजिट निकालते तो यूनिट डिजिट पूछा होता तो आसान होता, लास्ट के 2 डिजिट निकालने तो 100 से भाग करना पड़ेगा। तो आप 100 से भाग करिए, जब 100 से भाग करोगे तो 100 से भाग करने के लिए यहां देखिए 94 को 100 से भाग करो तो भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, -6। 94 को 100 से भाग करो -6, 100 से भाग करने के लिए केवल लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करते हैं, आएगा 3। 91 को 100 से भाग करेंगे -9, ये आएगा, अलग अलग भाग कर लो -9। तो ये आया 6 3 18, 18 निम्मा 162, 162, 6 3 18 निम्मा 162, 162। अब 162 तो 100 से बड़ा है, इसको वापस 100 से भाग कर लो, तो उस 162 को 100 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 62। तो रिमाइंडर इस पूरी संख्या को 100 से भाग करने पर 62 रिमाइंडर आया, वही इसके लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट है 62। समझ में आया ना, क्लियर है। ऐसे आप लास्ट 3 डिजिट पूछ लिया, सपोज पेपर में लास्ट 3 डिजिट पूछ लिया, तो लास्ट 3 डिजिट निकालने के लिए 1000 से भाग करते हैं, जैसे 71861 है, अगर आप इसको 1000 से भाग करो, 1000 से, 1000 का मतलब होता है 3 जीरो, तो आप इसको लिखोगे 71000 प्लस 861, आप इसको 1000 से भाग करिए तो ये 1000 का मल्टीपल ये तो भाग हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 861 को 1000 से भाग कर 861, यानी कि किसी भी संख्या को अगर आप 1000 से भाग करते हो तो रिमाइंडर हमेशा लास्ट के 3 डिजिट आते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट निकालने के लिए 100 से भाग करते हैं, 3 डिजिट निकालने के लिए 1000 से भाग करते हैं, यूनिट डिजिट निकालने के लिए 10 से भाग करते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट बिना भाग कर आसानी से निकाल लेते हैं। अब जैसे हम कहें 57 × 43, 143 का यूनिट डिजिट बताओ, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए वैसे तो 10 से भाग करो, पर भाग करने की जरूरत ही नहीं है, 7 या 21, 21 में 1 होता है यूनिट डिजिट, 1 ही आ जाएगा यूनिट डिजिट, तो यहां भाग करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली हो जाता है। सही है ना, बोलो। अब पेपर में केवल आपसे या तो लास्ट के 2 डिजिट पूछेगा या लास्ट के 3 डिजिट पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं। अब ये देखिए सवाल, अब या तो यहां पे जैसे इसने पूछ लिया कि बताइए संख्या को 100 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आ रहा है, या फिर ऐसे पूछ लेगा बताइए इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट बताओ, इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट बताओ, लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे सवाल के, बोलो लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, है ना। तो क्या कैसे निकालोगे मेरे प्यारे भाई, 100 से भाग कर लो, जो रिमाइंडर आएगा 100 से भाग करेंगे तो मेरे प्यारे भाई ये देखिए 97 को 100 से भाग करेंगे -3, 98 को 100 से भाग करेंगे -2, इसको 100 से भाग करेंगे 7, इसको 100 से भाग करेगा 11, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 7 42, 42 × 11 कितना होता है 462। 100 से भाग करने पर क्या 462 आ सकता है, रिमाइंडर नहीं, इसको वापस 100 से भाग कर लीजिएगा, क्या आएगा रिमाइंडर 62। 100 से भाग करने पर 62 रिमाइंडर बचा, यही लास्ट के 2 डिजिट हैं। बोलो ये देखो, इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट बताइए, तो लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालेंगे, तो ज्यादा सोचना नहीं है, इस नंबर को 100 से भाग कर लीजिए 100 से, 100 से डिवाइड कीजिए, तो इसको 100 से भाग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा -9 इंटू, इसको भाग करेंगे 100 से 2 आएगा, इसको भाग करेंगे 100 से -11 आएगा -11, इसको भाग करेंगे 100 से -1 आएगा, उसको भाग करेंगे 100 से 7 आएगा 7, ये है बोलिए। मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 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 आएगा, 11 2 जा 99 और 7 2 जा 14, ये आएगा 14, माइनस 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 आएगा बोलिए। और मेरे प्यारे भाई 11 9 जा 99 कर लिया, 2 7 जा 14, ये रिमाइंडर आया। अब जो भी आए है उसको वापस 100 से भाग कर लो, है भाई पॉजिटिव बनाने के लिए। अब देखिए 99 को 100 से भाग करेंगे तो -1, 14 को 100 से भाग करेंगे 14, तो 14 इंटू -1 और ये माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू 1 14, यानी कि 14 आया। क्या है दोस्तों 14, तो 100 से भाग करने पर 14 रिमाइंडर बचा है, इसका मतलब 14 ही लास्ट 2 डिजिट है, 14 ही लास्ट 2 डिजिट है। छोड़ दो भैया विकास, ठीक है ना। 45 सेकंड लग रहा सॉल्व करने में, 45 सेकंड लगेगा 10 सेकंड लगेगा, है भैया। तुम क्या समझते हो कि हर सवाल ऐसे 5-5 सेकंड में हो जाएगा, हर सवाल 5-5 सेकंड में होता तो सवालों के लिए फिर 2 घंटे क्यों होते, सवाल तो पेपर के लिए तो फिर 3 मिनट होने चाहिए थे, हर सवाल 10 सेकंड में सॉल्व करो, और जो है 3-3 4-4 सेकंड में और 300 सेकंड में सवाल सॉल्व हो गया, है भी 3-4 मिनट का पेपर 2 घंटे का के लिए मिल रहा है। लास्ट के 2 डिजिट बताइए इसके, है भी कोई सवाल 10 सेकंड में भी होगा पेपर में, कोई सवाल 40 सेकंड वाला भी आएगा, कोई 50 सेकंड वाला भी आएगा, और कोई सवाल 2 मिनट वाला भी आएगा, है भी हर किसी की रेंज वेरी करती है। कोई सवाल तो ऐसा आएगा जिसको पढ़ने में ही 3 मिनट लग जाएगा, सॉल्व करना तो दूर, कल पढ़ने में ही 3 मिनट लग जाएगा। बताइए लास्ट के 2 डिजिट निकालने तो 100 से भाग करना है भैया,
अब जब 100 से भाग करोगे तो यहां से 3 आएगा रिमाइंडर, यहां से माइनस का 2 आएगा, वहां से 4 आएगा, वहां से माइनस 3 आएगा, तो 3 दूनी 6, चौक 24 या 72, पॉजिटिव का 72, 72 आ जाएगा रिमाइंडर, और ये लास्ट 2 डिजिट होंगे। देखिए ये वाला आया पेपर में, इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट निकालना है दोस्त, तो क्या करिए 100 से भाग करिए। अब देखो यहां 100 से भाग करना इज गेटिंग डिफिकल्ट, 100 से भाग करोगे तो बड़े बड़े रिमाइंडर आएंगे यहां पे ना, तो आप ये देखो क्या सिंपलीफाई हो रहा है, आप ये देख पा रहे हैं कि 4 से कट रहा है, 124 4 से 31 बार, और 100 ये जो है 25 बार, तो हमने ऊपर नीचे 4 से काट लिया, 4 से ऊपर नीचे, और तो नहीं कटेगा, 25 से काटने के लिए तो 5 चाहिए है भी दोस्त, बोलो, तो 25 से भाग कर लो, 25 25 चौका 100, यहां से माइनस 2 आएगा, 25 के लिए लास्ट के 2 डिजिट को भाग करो, 25 से 78 को 25 दिया 75 3 आएगा, 153 को भाग करेंगे 3 आएगा, और यहां 31 को 25 से कम 25 6 आएगा, 27 को भाग करोगे 2 आएगा, 2, तो कितना आएगा भाई, 2 तिया 6 तिया 18 चिक्का 108 दूनी 216 माइनस 216 माइनस 216, या तो 25 से भाग करने पर क्या माइनस 216 आ सकता है, नहीं, माइनस 216 को वापस 25 से भाग कर लो, तो 25 निम्मा 216 से जस्ट 25 का मल्टीपल 225 से 9 कम है 9 आ जाएगा, क्या है दोस्तों 9, तो 9 तो सही उत्तर नहीं है भैया, अगर हमने ऊपर नीचे 4 से काटा है तो इस नंबर 9 को वापस 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 36, यानी कि करेक्ट जो रिमाइंडर आएगा 100 से भाग करने पर वो 36 होगा, और लास्ट के 2 डिजिट 36 ही होंगे, सही है। लास्ट के 2 डिजिट निकालने आकाश सिंह, आगे चलते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ, ये देखो इसको कर लेना आप खुद से, सेम ही क्वेश्चन है, ओके चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल, सपोज 100 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 आया, तो उसका लास्ट 2 डिजिट 7 मत बताना, लास्ट डिजिट बताना 07, लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे 07, पॉजिटिव आएगा 9, रवि स्वामी जल्दी से बताइए सवाल का उत्तर, मैं नहीं बताऊंगा आपको सॉल्व करके, आप खुद बताओ। क्या उत्तर आ रहा है सवाल का, 60, गुड, 60 ही सवाल का सही आंसर होगा, मुझे लग रहा है आप कर लिए होंगे, नहीं करें तो भैया बहुत समस्या है फिर आपके साथ, ये बताइए। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ 8993 into 16 504, नहीं बताइए, इस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट बताइए, इस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे इस प्रोडक्ट के, तो लास्ट 3 डिजिट निकालने के लिए क्या करना है, पूरे बड़े नंबर को 1000 से भाग कर लीजिए 1000 से, तो पूरे नंबर को 1000 से भाग कर लो, तो यहाँ 1000 से भाग करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट को 1000 से भाग करेंगे, कितना कम है 1000 से -7, या इसको 1000 से भाग करेंगे 4 आएगा रिमाइंडर, इसको 1000 से भाग करेंगे 1 आएगा, उसको 1000 से भाग करेंगे 981 19 कम है, रिमाइंडर आएगा माइनस का 19, तो आएगा कितना 19 चौक 76 into 7, तो 490 प्लस 42 यानी कि 532, और आएगा ये पॉजिटिव, तो 1000 से भाग करने पर 532 रिमाइंडर आया है, और यही लास्ट के 3 डिजिट है 532, खत्म। नेक्स्ट फाइंड द रिमाइंडर, ये बताइए। देखिए मेरे प्यारे भाई, इस संख्या को 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 10000 फैक्टोरियल को 18 से भाग करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा, बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। ये फैक्टोरियल है क्या, समझाते हैं कश्यप। देखिए 1 फैक्टोरियल होता है 1, ये ध्यान रखिएगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है जिस नंबर का फैक्टोरियल ले रहे हो उससे रिवर्स जाना है, 2 into 1 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 फिर 2 फिर 1 तक वापस आना है 6। फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये 120। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हो। एक्चुअली मेरे प्यारे भाई ये जो फैक्टोरियल 6 है ये तो 5 ही फैक्टोरियल हो गए ना, 5 फैक्टोरियल में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टोरियल 5 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। है भी फैक्टोरियल 5 120 है तो 120 6 का 720, यही है 720। बोलो फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है। फैक्टोरियल 7 क्या होगा, फैक्टोरियल 7 क्या होता है 7 into 6 5 4 3 2 1, यानी कि फैक्टोरियल 6 होता है। फैक्टोरियल 6 तो 720 है, 720 में 720 में किससे मल्टीप्लाई करने, 7 से, यही है। बोलो सारे सिलेबस में नहीं है फैक्टोरियल, सवाल आ जाते हैं। अब आप ये देखो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल को 18 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। आप ये बात समझे कि फैक्टोरियल 6 जो है ना दोस्त, फैक्टोरियल 6 720 है, 18 का मल्टीपल, फैक्टोरियल 6 720 है। फैक्टोरियल 7 में भी 720 आ रहा है, फैक्टोरियल 4 के बाद आता है फैक्टोरियल 5, उसके बाद होता है फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 जिसके लिए 720 होती है। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होगी 720 into 7। इसी तरीके से फैक्टोरियल 8 निकाल सकते हो। तो क्या आपके दिमाग में ये चीज आ रही है, क्या आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही है, यूजर क्या एक्सप्लेन करें, अरे बोलो क्या एक्सप्लेन करें, कि फैक्टोरियल 6 के बाद जितने भी नंबर हैं, फैक्टोरियल 6 के बाद जितने भी नंबर हैं हर नंबर में 720 आएगा, हर नंबर में 720 आएगा। है भी
फैक्टोरियल 6 से लेके जितने भी नंबर आगे आएंगे हर नंबर में 720 होगा, और हर नंबर में 720 होगा जो कि 18 का मल्टीपल है। तो आप इनमें किसी भी नंबर को 18 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। ये सब नंबर 18 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो मुझे केवल इन्हीं को 18 से भाग करना है। देखिए फैक्टोरियल 1 को यानी कि 1 को 18 से भाग करेंगे 1, फैक्टोरियल 2 को 18 से भाग करेंगे 2, फैक्टोरियल 3 होता है 6, 6 को 18 से भाग करेंगे 6, फैक्टोरियल 4 होता है 24, 24 को 18 से भाग करेंगे 6, फैक्टोरियल 5 है 120, 120 को 18 से भाग करेंगे 18, 6 108 और 12। ये आ जाएगा, बोलिए ये आएगा कि नहीं? सब कुछ समझ में आ गया है भैया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 18 से भाग कर रहे थे, 12 से 18, ये तो 18 पूरा बन गया, तो 18 से कट ही जाएगा। यानी कि बचा क्या? 2 और 1 3 और 1 6 9, तो यानी कि 9 बचा और 9 ही रिमाइंडर है। क्या बचेगा न्यूमरेटर में? 9 बचा और 9 ही रिमाइंडर है। फैक्टोरियल 5 तो 120 होता है बच्चे, 120 कहां डिवाइड हो रहा है 18 से? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा समझाने की क्या जरूरत है इस सवाल में? आपको बस ये देख लेना है, आपको बस ये देखना है कि कहां से रिमाइंडर 0 आना शुरू हो रहा है। फैक्टोरियल 6 के बाद ये जितने भी नंबर है सब 18, फैक्टोरियल 6 720 होता है, 720 से मल्टीपल ऑफ 18, 720 से मल्टीपल ऑफ 18, 18 into 40, तो फैक्टोरियल 6 के बाद जितने भी नंबर है वो सब 18 के मल्टीपल होंगे, 18 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर देंगे है भाई। और केवल इनको 18 से भाग कर लिया, सम को, और भाग करने पर 9 आया। आगे चलते हैं, ये बताइए 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल डॉट 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 880 फैक्टोरियल को 120 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 5 120 होता है, रट्टा मार लीजिए, फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 6 होता है 6 720, मतलब फैक्टोरियल 5 अगर 120 है तो इसके आगे के जितने भी नंबर होंगे वो सब 120 का मल्टीपल होंगे। फैक्टोरियल 5 120 है, फैक्टोरियल 6 120 गुणा 6, फैक्टोरियल 7 120 गुणा 6 into 7, ये जितने भी नंबर है सब 120 के मल्टीपल हैं। आप इनको 120 से भाग करने लगो, पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो केवल इसको भाग करोगे, फैक्टोरियल 1 1 को भाग करेंगे 120 से 2 आएगा, 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 होता है 6 6 को 120 से भाग करेंगे 6 आएगा। फैक्टोरियल 4 होता है 24 24 को भाग करेंगे 120 से 24 आएगा, तो रिमाइंडर 24 36 2 32 33, तो जो रिमाइंडर आएगा 120 से भाग करने पर 33 होगा। अबे क्या लर्न करना है? 5 4 3 2 की गुणा भी तुम्हें लर्न करनी पड़ रही है, तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? बेवकूफ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके यस, ये मैंने अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन कराए, अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए, ये क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर पे आने वाले डायरेक्ट सवाल थे मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? आगे चलते हैं। अब मैं आपको रिमाइंडर की सबसे पहली और सबसे बेसिक थ्योरम बताऊंगा जिसको आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, और वो थ्योरम है फर्मेट्स थ्योरम। फर्मेट्स थ्योरम कुछ बच्चे बोलेंगे सर हिंदी में बताइए, तो भैया हिंदी में इसका नाम है आत्माराम थ्योरम, ठीक है? तो लिख लेना। बेवकूफ, अबे फर्मेट मैथमेटिशियन का नाम था, अब फर्मेट हिंदी में भी फर्मेट ही रहेगा। अब ट्रम्प को तुम हिंदी में जो है मोदी जी थोड़ा ना बोलने लगोगे, वैसे बात एक ही है, दोनों ने ही अपने अपने देशों को बर्बाद किया है भाई। फर्मेट मैथमेटिशियन ने थ्योरम दी थी तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम आ गया फर्मेट्स थ्योरम। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अभी आगे चलते हैं। ये बताइए फर्मेट्स थ्योरम क्या है मेरे प्यारे भाई? मैं आपको पहले मैं आपको लिख दे रहा हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पहले वो लिखे हुए को कॉपी में उतार लेना, फिर हम उस पे बेस्ड एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। देखिए अगर आप किसी भी नंबर ए को किसी प्राइम नंबर से आप भाग करते हो, अगर आप किसी नंबर ए को प्राइम नंबर पी से आप भाग करते हो, पी इज एनी प्राइम नंबर, अगर आप किसी भी संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो प्राइम हो, चाहे वो कंपोजिट हो, चाहे वो इवन हो, चाहे ओड हो, आई डोंट केयर, अगर आप किसी भी नंबर को किसी प्राइम नंबर से भाग करते हो, प्राइम नंबर मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। अगर आप किसी भी संख्या को प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर का मतलब किसी अभाज्य संख्या से भाग करते हो, अभाज्य संख्या से भाग करते हो, ठीक है ना? तो भाग करने पर मेरे प्यारे भाई अगर आप प्राइम नंबर पी से भाग कर रहे हो, अगर पावर p -1 है, अगर पावर p -1 है, न्यूमरेटर की पावर अगर p -1 है, तो भाग करने पर जो रिमाइंडर है वो हमेशा 1 आएगा। भाग करने पर जो रिमाइंडर है वो हमेशा 1 आएगा। क्या आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? पहले ये बताइएगा। अगर आप किसी भी संख्या को प्राइम नंबर p से भाग करते हो, अगर पावर p -1 है तो शेषफल जो है हमेशा 1 आएगा। कुछ बच्चे कहेंगे कैसे? तो भैया कैसे का जवाब जानने के लिए आपको एसएससी की तैयारी छोड़ के इसी की तैयारी करनी पड़ेगी और अपनी पूरी जिंदगी देनी पड़ेगी। रिमाइंडर थ्योरम जो है इतनी सी चीज नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम पे इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी हैं, गूगल पे इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट भरी पड़ी हैं। अगर आप रिमाइंडर को पढ़ने लगे तो पूरी जिंदगी आपको रिमाइंडर ही पढ़ते रह जाओगे और कुछ कर ही नहीं पाओगे। इतनी ज्यादा थ्योरम्स है और इतने ज्यादा, इसका प्रूफ करने के लिए आपको बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ेगा जिसकी कोई जरूरत नहीं है। केवल आप पका पकाया माल समझिए कि अगर आप किसी भी संख्या को प्राइम नंबर से भाग करते हो और अगर पावर p -1 है, पावर p -1 है, तो भाग करने पर हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन ध्यान रखना यहां पे ये जो a और p है, a, p, जो a और p है, ये आपस में को प्राइम होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। ये आपस में को प्राइम नंबर होने चाहिए, शुड बी को प्राइम। को प्राइम आपको समझा चुका हूं, ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका HCF 1 हो, शुड बी को प्राइम टू ईच अदर। ये जो a और p है मेरे प्यारे भाई, शर्त ये रखना कि ये आपस में को प्राइम हो, सह अभाज्य हो, इनमें a और p में कुछ भी कॉमन ना हो। मतलब ये जो a और ये जो p है, इनका जो HCF है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 1 होना चाहिए। एक के अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए।
समझे? तो अगर आप किसी भी नंबर को एनी प्राइम नंबर p से भाग करते हो, अगर पावर p माइनस वन है तो रिमाइंडर 1 आएगा। एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे भाई, जैसे मैं आपसे कहूं 50 की पावर 16 को 17 से भाग करिए, बताइए शेषफल क्या आएगा? को प्राइम तो समझते हो ना, ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए एक के अलावा। अभी अगर आपने पिछले लेक्चर पढ़े तो ही समझ पाओगे। को प्राइम को एक्सप्लेन करोगे तो 10 मिनट ले जाएगा। आप ये देख रहे हैं 50 को आप भाग कर रहे हो 17 से। 17 एक प्राइम नंबर है दोस्तों, 17 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर से भाग कर रहे हो और ये 50 और 17 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, और पावर जो है पावर 16 है, अगर 17 से भाग कर रहे हैं तो पावर क्या है? 17 माइनस 1 16, तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर प्राइम ना हुआ, ये हो गया। अबे अगर ये चीज काम नहीं करी तो दूसरा रास्ता देखेंगे। 1 करोड़ थ्योरम है दुनिया में, करोड़ों थ्योरम है रिमाइंडर निकालने की। ये फेल होगी, दूसरा लगाओ, दूसरा फेल तीसरा लगाओ, तीसरा फेल चौथा लगाओ, चौथा फेल पांचवा लगाओ। कुछ ना समझ में आए तो छोड़ दो। अरे समझ में आई कि नहीं बात? अब आगे चीजें करेंगे कि आगे कैसे कैसे सवाल कर पाओगे। हर सवाल को करने के लिए अलग अलग थ्योरम बनाई मैथमेटिशियन ने रिमाइंडर निकालने के लिए, क्योंकि इसका रिमाइंडर तो कैलकुलेटर भी नहीं निकाल सकता। आदमी निकालना है तो उसके लिए बहुत थ्योरम चाहिए, समझे? तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये होगा तो कैसे होगा, ये होगा तो कैसे होगा। अब कुछ भी होगा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, सही है? बोलिए। तो अगर आप 50 की पावर 16 को 17 से भाग कर रहे हैं तो ये केवल और केवल तब लगेगी जब आपका डिनोमिनेटर प्राइम नंबर हो। भाग कर रहे हैं तो अगर पावर 16 है तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। ठीक है, कोई तकलीफ? चलिए, तो ये सही है। अब देखिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, आप मुझे करके बताइए। ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के पूछे हुए हैं, डायरेक्ट सवाल है, बताइए। देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर आप देखो पहले सवाल को देखो, आप 38 की पावर 102 को 103 से 103 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य। 103 एक ऐसा नंबर है जो किसी से नहीं कटता। 38 और 103 दोनों को प्राइम है, और पावर अगर 103 से भाग कर रहे हैं तो पावर 102 है, तो भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। 31 एक प्राइम नंबर है, भाग कर रहे हो, पावर 30 है, 64 31 को प्राइम है, रिमाइंडर 1 आएगा। 83 से भाग करो, 83 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 187 और 83 दोनों आपस में को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है, और पावर 82 है, तो भाग करने पर एक रिमाइंडर आएगा। इसका भी 1 होगा उत्तर। 79 भी प्राइम नंबर है और पावर 78 है, तो यहां भी 1 आएगा रिमाइंडर। सबका 1 1 1 1 आंसर है। क्लियर है? डी को छोड़ के सबका 1 है। डी का क्यों नहीं बने? सबका 1 है, सबका 1 आ गया। बोलिए। अरे सब बताएंगे मेरे प्यारे भाई, सारी केस डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं। सपोज सवाल दोस्तों ये हो गया, सपोज सवाल ये हो गया 82 की पावर 54 को 19 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? सपोज सवाल ये हो गया 82 की पावर 54 को 19 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? सपोज क्वेश्चन ये दे दिया, बताइए। सपोज सवाल ये आ गया 82 की पावर 54 को 19 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? बोलिए जल्दी से। 4 1 3, तो कई मार रहे हो कि किसी को सही आंसर पता भी है? देखिए, आप अगर यहां पे एक बात नोटिस करो मेरे प्यारे भाई, ये 19 है दोस्तों, 19। अगर आप किसी भी संख्या को 19 से भाग करो, 19 से, और 82 और 19 जो है वो आपस में को प्राइम है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 82। तो फॉर्मेट बाबा ये बोल के गए कि अगर आप 82 को भाग करो 19 से, अगर 82 की पावर 18 होती तो 82 की पावर 18 को 19 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 आता। 82 की पावर 19 को 82 की पावर 18 को 19 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 आता। ये फॉर्मेट बाबा हमको नॉलेज देके गए, ये ज्ञान उन्होंने दिया। लेकिन यहां तो 54 है, 82 की पावर 54। अब क्या करें दोस्तों? क्या आपके दिमाग में इस टाइप की तरकीब नहीं सोचती है कि आपको जो पावर्स हैं, ये जो पावर्स है दोस्तों, ये जो भी आपको पावर्स दे रखे, इन बड़ी बड़ी पावर्स को आपको इस 18 के ही टर्म में लिखना है। जैसे 82 की पावर 54 है, तो 54 को आप ऐसे लिख सकते हो 18 3 54। 82 की पावर 18 और उसकी होल पावर 3, आप इसको भाग करिए 19 से, इसको भाग करिए 19 से। बोलिए। 54 को आप लिख सकते हो ना 18। अब इस पावर 3 का क्या मतलब है दोस्तों? पावर 3 का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई 82 की पावर 18 गुणा 82 की पावर 18 गुणा 82 की पावर 18, यही तो हो गया दोस्तों 82 की पावर 18। अब इसको 19 से भाग करना, मैं डिटेल में समझा दे रहा हूं, डिटेल में, फिर आप धीरे धीरे शॉर्ट भी करना सीख जाओगे। पावर 18 18 18 54 आ जाएगा। फॉर्मेट बाबा ये कह के गए कि 82 की पावर 18 को 82 की पावर 18 को 19 से भाग करो, एक रिमाइंडर आएगा। 82 की पावर 18 को 19 से भाग करो, एक रिमाइंडर आएगा। 82 की पावर 18 को 19 से भाग करो, एक रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर आया 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब दोस्तों 1 ही होता है, रिमाइंडर 1 आया। रिमाइंडर कितना आया? 1 1। इसका उत्तर था ये। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या अब वो ये सवाल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? पहले तो हमें ये बता दीजिए, कर पाओगे कि नहीं? बोलो। अब आप एक बात बताओ, क्या आपको इतना लिखने की जरूरत थी? नहीं। आप ये बात जानते हो कि 82 की पावर 18, 82 की पावर 18 को 19 से भाग करने पर एक रिमाइंडर आ रहा है। यहां पावर 3 है, यहां पावर 3 है, तो पावर 3 करोगे तो भी तो रिमाइंडर एक ही रहेगा। 82 की पावर 19 को 82 की पावर 18 को 19 से भाग किया, एक
क्या वाकई में इतना करने की भी जरूरत थी? क्या वाकई में इतना भी करने की जरूरत थी? नहीं, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। आप अगर ये देख पा रहे हैं कि 82 की पावर 18 जो है, 82 की पावर 18 को 19 से भाग करने पर एक रिमाइंडर आ रहा है, ये 18 का ही तो मल्टीपल है। ये जो बड़ी पावर है ना दोस्तों, ये जो बड़ी पावर है 18 का ही तो मल्टीपल है। अगर पावर 18 के मल्टीपल में 82 की पावर 18 को 19 से भाग करने पर एक रिमाइंडर आएगा, है भाई। अगर पावर 18 का ही मल्टीपल दे रखे 18 या 54, तो आंसर तो भी एक ही आएगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं एक सवाल और लूंगा, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। सवाल यह है, बताइए 105 की पावर 84 को 13 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? सवाल आपके सामने, जल्दी से बताइए। भैया मैंने रजनीश भारती दिमाग क्यों लगा रहे हो? ऐसा हुआ, को प्राइम हुआ तो कैसे करेंगे? अरे सब बताऊंगा भैया, पहले ये तो पढ़ लो, है भैया। अभी टोशेंट मेथड आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट आएगा, पावर वाला कंसेप्ट आएगा। अगर आप किसी संख्या को 13 से भाग कर रहे हो और 105 और 13 को प्राइम नंबर है, दोनों को प्राइम है। अगर 105 की पावर 12 होती तो 12 से भाग करने पर क्या रहा है? रिमाइंडर 1 आता। ये फॉर्मेट बोल के गए, लेकिन आप ये देखो, ये 84 जो है, ये 12 का मल्टीपल दे रखा है, तो 12 का 7 गुना, तो यानी कि रिमाइंडर अभी भी रिमाइंडर का आएगा 1, 1 की पावर 7 1 ही होता है, रिमाइंडर 1 ही आएगा, 1 रिमाइंडर। अब देखिए सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर सवाल इस तरीके से आ गया, अगर सवाल इस तरीके से आ गया, बताइए क्या आएगा उत्तर? नाइनटी थ्री की पावर 51 को 11 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? सवाल ये है। नहीं महेंद्र सेठ, नहीं भैया, समझ लो वरना पीट दूंगा, तुम्हें भूत बना दूंगा। बोलो, 2 बता रहे, कोई 5 बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बच्चों देखो, अगर आप किसी भी संख्या को 11 से भाग करते हो, और संख्या क्या है? 93, 93 और 11 को प्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप ये बताओ, अगर ये 11 है, तो अगर है 93 की पावर 10 होती तो रिमाइंडर 1 होता। ये हमें फॉर्मेट थ्योरम बोल के गई कि फॉर्मेट थ्योरम में 93 की पावर 10 को 11 से भाग करो तो रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन यहां 51 है, तो भैया ये जो भी बड़ी पावर होती है ना, इसको 10 की टर्म में लिखो। जैसे 93 51 से जस्ट छोटा, 10 का मल्टीपल 50 होता है। 93 की पावर 50, 10 पंजे 50 इंटू 93 की पावर 1, इसको 11 से भाग कर, यही तो होता है। बोलिए, अब 51 को ऐसे लिख सकते हो 50 और 51, 51 को ऐसे लिख सकते हो 50 पावर 50 और 51 लिख सकते हो कि नहीं? अब 93 की पावर 10 को 11 से भाग करेंगे, एक रिमाइंडर आएगा, और 1 की पावर 5 करेंगे, 1 की पावर 5 करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही रहेगा, तो यहां से तो 1 ही आएगा रिमाइंडर। और 93 को 11 से भाग करेंगे, 11 8 88, रिमाइंडर आएगा 5, तो फाइनल रिमाइंडर 5 1 5 आया, तो रिमाइंडर कितना है? 5। ये आंसर है। अब बताओ क्या इतना करने की जरूरत है? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना लिखने की जरूरत है क्या? इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए क्यों जरूरत नहीं है, अभी समझाते हैं। आप एक बात देखो, यहाँ 93 की पावर 93 की पावर 51 को 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? हमको ये पता है बाय द फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग 93 की पावर 10 को 11 से भाग करने पर 1 रिमाइंडर आता है। आप बताइए कि यहाँ पे 51 है, तो ये जो बड़ी बड़ी पावर्स होती है ना दोस्तों, 51 में जो बड़ी बड़ी पावर होती है उसको 10 से डिवाइड करो। 51 में 10 का जो भी मल्टीपल है वो हटा दो। 51 का मतलब 10 50 प्लस 1, तो 50 हटा दो। 51 जो है मेरे प्यारे भाई 93 की पावर 50 है ना, और ये 93 लिख सकते हो, तो यहां से तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं भैया। 51 में जितने भी पावर में 10 के मल्टीपल है वो हटा दो, 50 हटा दो, क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1। तो 93 की पावर 1 को ही 11 से भाग कर लीजिए, 11 8 88, रिमाइंडर 5 आ जाएगा, लिखने की ही जरूरत नहीं है। एक सवाल और लेते हैं। बताइए 109 की पावर 44 को 7 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 109 की पावर 44 को 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? बताइए जल्दी से। तो आप बोलोगे अरे 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 सर काहे टेंशन ले रहे हो, सब बता देंगे। बिल्कुल आप टेंशन ना ही लीजिए, है ना। हाँ, आप अगर किसी संख्या को 7 से भाग करते, किसको? 109 को। 109 7 को प्राइम नंबर है, तो 109 की पावर 6 होता, तो 109 की पावर 6 को 7 से भाग करने पर एक रिमाइंडर आता। ये बोल के गए हैं बाबा फॉर्मेट। लेकिन यहां 44 है, तो 44 को आप 44 में आप ध्यान से देखिए, 44 को 6 से भाग कर लो, 6 7 42, 42 तक हटा दो, क्या बचेगा? 2। केवल 109 की पावर 2 को भाग कर लो 7 से, केवल 109 की पावर 2 को भाग कर लो 7 से, है भैया। नहीं समझोगे? आप एक बात बताओ, 44 से जस्ट छोटा 6 का मल्टीपल 42 होता है। 106 की पावर 6 इंटू 7, 6 7 42 इंटू 109 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर, आप इसको भाग करिए 7 से, यही तो है ये सवाल। 109 के स्क्वायर का मतलब 109 इंटू 109, यही तो होगा 109 इंटू 109। आप देखिए जब इसको भाग करेंगे 106 की पावर 6 को 7 से 1 आएगा, 1 की पावर 7 1 आएगा रिमाइंडर, तो इसको लिखने की जरूरत क्या थी भैया? 44 में ऑलरेडी 6 का मल्टीपल आता, तो 44 में 6 का मल्टीपल 42 आ रहा है, 42 हटा दो, तो क्या बचेगा? केवल पावर 2 ही तो बचेगा, इसको भाग कर लो 109 की पावर 2 को 7 से। 109 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 105 तो कट रहा है 4, 109 को 7 से भाग करेंगे 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, यानी 16। तो क्या कभी 7 से भाग करने पर 16 आ सकता है? रिमाइंडर नहीं, इस 16 को वापस 7 से भाग कर लो, 7 दूनी 14 यानी कि 2 आ जाएगा रिमाइंडर, 2 इसका आंसर होगा। तब तक भाग करते हैं जब तक आपका रिमाइंडर डिवीजर से छोटा ना आ जाए। राहुल मीना कह रहे हैं सर मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है, क्या गिफ्ट देना चाहिए? वाह वाह वाह, ये देखो सीखो उससे।
अरे यार इसमें कोई तकलीफ है क्या? नेगेटिव रिमाइंडर भी लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हो नेगेटिव, बच्चे क्या फर्क पड़ेगा? 109 को 7 से भाग करेंगे तो 109 7 एकम 7 और ये 3 7 -3 आएगा, ये -3 -3 × -3 9। 7 से भाग करने पर 9 तो आ नहीं सकता रिमाइंडर, इसको वापस 7 से भाग कर लो, 7 एकम 7 2 ही आएगा, कैसे भी करो आंसर 2 ही आएगा। एक और एग्जांपल, यार बहुत एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं, अब तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। बताइए, थोड़ा कठिन सा सवाल ले लिया इस बार। 96 की पावर 117 को 92 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? इस बार थोड़ा मजेदार सवाल ले लिया। 96 की पावर 117 को 92 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? बोलिए दोस्तों। बच्चे कह रहे हैं कि सर नॉट को प्राइम, 96 92 दे आर नॉट को प्राइम, आई नो दैट, इसलिए तो दिया। सीएचएसएल में पास करवा दो सर, आपको फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर दूंगा। अरे उज्जवल, मतलब मैं तुम्हें पास कराऊं फिर तुम मुझे जिंदगी भर अपनी तनख्वाह से फॉर्च्यूनर की किस्त दे दो, तो क्या फायदा है भैया? इधर देखिए मेरे प्यारे भाई, हमने क्या बोला? हमने आपको एक तरीका ये भी तो सिखाया हुआ है, अगर ऊपर नीचे किसी नंबर से कट जाता है तो काट लो। क्या आपको सिखाया? क्या आपको सिखाया नहीं? ऊपर नीचे किसी नंबर से कट जा रहा है तो काट लो दोस्तों। क्या 96 की पावर 117 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? 96 इंटू 96 की पावर 116 और ये 92 लिख सकते हैं भैया। 116 और 1 पावर 117 ही हो गया। बोलो दोस्त लिख सकते हैं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। अरे सही है कि नहीं है? आप बताओ। 96 92 दोनों 4 से कट रहा है 24 बार, और ये कटेगा दोस्तों 23 बार 23। तो हमने ऊपर नीचे 4 से काट लिया, हमने ऊपर नीचे 4 से काट लिया। सवाल सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करके जो भी उत्तर आ जाए उसको वापस 4 से मल्टीप्लाई कर देना, वापस 4 से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब हमने ऊपर नीचे 4 से काट लिया, तो देखिए दोस्तों ये 24 बन गया, दोस्तों ये 24 बन गया और यहां 23 बन गया। सही है ना? बोलिए। आप बोलोगे हाँ जी सर ठीक है। बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब नीचे प्राइम नंबर बन गया कि नहीं बन गया? 23 नीचे 23 प्राइम नंबर बन गया कि नहीं बन गया? 23 बन गया ना प्राइम नंबर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बात बन जाएगी दोस्तों, बात बन जाएगी। डायरेक्ट कैसे कट कर लोगे? यूजर पावर में से अलग हटा के तो कट करोगे बच्चे भैया। ऐसा थोड़ा कि 9 से 9 काट दो, 6 से 2 से 6 काट दो, ऐसे थोड़ा ना बच्चे। अब आप बताइए मेरे प्यारे भाई, अलग अलग भाग करो। 24 को जब भाग करेंगे 23 से तो 1 आएगा, इसको भाग करेंगे 96 की पावर 116। देखिए मेरे प्यारे भाई, देखिए 96 की पावर 116 को भाग करना है 23 से। आप ये बात जानते हैं कि 23 और 96 दोनों आपस में को प्राइम है, को प्राइम। अब यहां 23 है दोस्तों, यहां है 23। अच्छा सवाल है ये, यहां है 23, तो अगर पावर 96 की पावर, ध्यान से समझिएगा, 96 की पावर 116 को भाग करना है 23 से, है भाई। कहना तो ये था फॉर्मेट जी का कि 96 को अगर आप 23 से भाग करते हो, 96 को अगर आप 23 से भाग करो, अगर ऊपर पावर 22 है तो रिमाइंडर 1 आएगा, ऊपर पावर 22 है तो दोस्तों रिमाइंडर 1 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो सही बात कही आप, 22 है तो 1 आएगा। लेकिन दोस्तों यहां पावर 116 है। पावर क्या है दोस्तों? 116 है। ध्यान से समझिएगा, 96 की पावर 116 को 23 से भाग करना है, तो फॉर्मेट तो ये कहते हैं कि 96 को आप 23 से भाग करो तो पावर 22 होनी चाहिए, तब रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन यहां तो पावर 116 है, तो 116 में 22 का मल्टीपल 22 पंजे 110 हटा दो, बचा क्या? 96 की पावर 6। 96 की पावर 6 को 23 से भाग कर लो, 96 की पावर 6 को भाग कर लो 23 से। बच्चों बहुत मजेदार सवाल है, आसान मत समझना। 96 की पावर 6 को भाग कर लो 23 से। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उनको यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं समझ आई है? बोलो। अब देखिए 96 की पावर 6 को, 96 की पावर 6 का मतलब 96 इंटू 96 से कितनी बार लिखना पड़ेगा? 6 बार। 1 2 3 4 5 6 बार लिखना पड़ेगा। अब 96 को 23 से भाग करेंगे, 23 चौका 92 4 आएगा, 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 है ना? यानी कि 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, 256 इंटू 16, 256 इंटू 16 ये आएगा। बहुत ही तगड़ा सवाल है अब ये, सही है। 256 इंटू 16 आया रिमाइंडर, इसको वापस 23 से भाग कर लो, वापस 23 से। तो 256 को 23 से भाग करेंगे तो यानी कि 253। भाई 256 को 23 से भाग करो, 253, 253 तो 23 से कटता है, क्या बचेगा? 3, और 16 को 23 से भाग करो 16 तो 48 आया। अब 48 को वापस 23 से भाग करो, 23 दूनी 46, तो रिमाइंडर बचा 2, यानी कि यहां से 2 रिमाइंडर बचा, यहां से कितना बचा? 2। तो यानी कि 96 की पावर 116 को 23 से भाग करेंगे, 2 रिमाइंडर आएगा, और 1 गुणा 2 2 आ गया उत्तर। कितना है? 2। हाँ 64 गुणा 64 करके भी कर सकते हो बच्चे, कोई तकलीफ नहीं है, जैसे आए वैसे कर लो। 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16 चौका 64, 64 गुणा 64 हो गया बच्चे। अब इतना तो रिमाइंडर आएगा नहीं, इसको वापस 23 से भाग कर लो। अब 23 दिया 69 होता है, -5 है, -5 है, -5 इंटू -5 25 आ गया रिमाइंडर। क्या 23 से भाग करने पर 25 आएगा? नहीं, वापस 23 से भाग करो 2 ही आएगा। तो चाहे ऊपर से करो चाहे नीचे से 2 ही आएगा, लेकिन 2 आया। लेकिन आपने शुरुआत में 4 से काटा भी तो था, आपने शुरुआत में 4 से काटा भी तो था, तो वापस 4 से गुणा करिए, जो इस पूरे सवाल का उत्तर है वो 8 है। ओके चलो समझ आया यहां तक? ऑसम क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, मुझे वो और करके बताओ। चौवालीस की पावर 74 को 76 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा?
ये सवाल है। देखिए मेरे प्यारे भाई, 76 तो नहीं है, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 44 इंटू 44 की पावर 73, 73 और 74 पावर हो गया, और आप इसको 76 से भाग कर लो। देखिए 4 से कट जाएगा 11 बार और 4 से कट जाएगा 19 बार, तो हमने ऊपर नीचे 4 से काट लिया बच्चों, 4 से, तो 11 हो गया और ये 19 हो गया, 11 हो गया और दोस्तों 19 हो गया। सही है, आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो ये 11 को जब आप 19 से भाग करोगे 11 आएगा। ये बताओ इसको क्या आएगा, 44 की पावर 73 को 19 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा, 19 से क्या आएगा। अब हम तो ये जानते हैं कि अगर आप किसी भी संख्या को प्राइम से भाग करोगे, 19 एक प्राइम नंबर है और 44 को भाग करोगे 19 से, अगर 44 की पावर 18 होती तो रिमाइंडर 1 आता। ये फॉर्मेट जी बोल के गए रिमाइंडर 1 आता, पर यहां 73 है, तो अगर 73 है पावर 18 होती तो 73 में 18 का मल्टीपल 72, 72 हटा दो तो क्या बचेगा 44 की पावर 1, 44 की पावर 1 को 19 से काट दो, 19 दूनी 38, 6 आएगा। 73 का मतलब 44 की पावर 72 गुना 40 की पावर 1, 40 की पावर 72 को 19 से भाग करेंगे 1 ही आ जाएगा, और 44 को 19 से भाग कर लो 6 आएगा। तो यानी कि 44 की पावर 73 को जब 19 से भाग करेंगे 6, तो यार 11 6 66 कितना है, 11 6 11 इंटू 66 हो गया, बोलिए। तो आप बोलोगे हाँ जी सर 66 हो गया। अब आप एक बात बताओ, क्या 19 से भाग करने पर 66 आ सकता है, रिमाइंडर नहीं, इसको वापस 19 से भाग कर लो, तो 19 या 57 यानी कि 9, तो रिमाइंडर 9 आया। जो सही रिमाइंडर है दोस्तों वो 9 है। अगर सही रिमाइंडर 9 है लेकिन आपने स्टार्टिंग में 4 से भी तो काटा था, तो वापस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो करेक्ट रिमाइंडर है वो 36, 76 से भाग करने पर जो रिमाइंडर है वो 36 आएगा। 11 को 19 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 11 तो बचता है, निकाल दो दिया सोएब खान, है ना बेदार, बोलो। अब जैसे यही सवाल था, 3 की पावर 21 को 5 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, 3 की पावर 21 को 5 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। 5 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 5 एक प्राइम नंबर है जिसको आप 3 से भाग कर रहे हो, तो अगर 3 की पावर 4 होता तो भाग करने पर एक रिमाइंडर आता। वैसे भी देख सकते हो कि 81 को 5 से भाग करने पर एक आता है। अब यहां 21 है, तो पावर में 4 का जो भी मल्टीपल है, 4 पंजे 20 हटा दो, क्या बचेगा 20 हटा दिया, 3 की पावर 1 बचेगा, तो 3 की पावर 1 को 5 से भाग कर लो तो रिमाइंडर कितना जाएगा 3, और 3 ही सवाल का आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, आज इतना छोड़ते हैं, बाकी कल करते हैं, ठीक है, सो जाओ, चलो तुम, बाय।